इंदौर में बड़ा आतंकी हमले में 6 लोगों की हुई मौत। आतंकियों ने डिजिटल सिस्टम वैन पर हमला किया। हमले में 5 चीनी नागरिकों समेत 6 लोगों की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित PNS सिद्दीकी पर हमला, सुरक्षा बलों ने 4 संदिग्धों को ढेर किया, CCTV सामने आया। आगे बढ़ेंगे। आचार संहिता लगने के बाद में यूपी में 30 मार्च को पीएम मोदी की रैली। मेरठ में पीएम मोदी के मंच पर मौजूद रहेंगे RLD प्रमुख जयंत चौधरी। बीजेपी ने अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया। कल दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, दिल्ली के CM केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बुलाया गया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी के खिलाफ में कल होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच करेगी सुनवाई। मेरठ से बीजेपी के उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान, कहा जनता की सेवा करने का मिला मौका, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं। लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा, तो अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूंगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। अरुण गोविल ने कहा कि आज पूरा देश, पूरा विश्व राममय है। इतने सालों के बाद रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा, तो अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूंगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, हम पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी का फॉर्म भरा है, ये आज आगाज हुआ है, अंजाम भी अच्छा होगा और हमारे पुराने सारे रिकॉर्ड महाराष्ट्र में हम तोड़ेंगे। वरुण गांधी को अधीर रंजन ने दिया ऑफर, कहा कांग्रेस में शामिल हों वरुण गांधी। गांधी होने की वजह से उनका टिकट काटा गया। अभी परिवार के लोगों का जुड़ाव है, इसलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुश हुए। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार का दावा, वरुण की टीम का मिला सपोर्ट, वरुण की टीम ही लड़ा रही है चुनाव। दिल्ली पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, थोड़ी देर में JP नड्डा से मुलाकात करेंगी कंगना। कंगना रनौत के समर्थन में आई नवनीत राणा, कहा कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना भूल गई, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंगना के अपमान को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर हमला, कहा देश की आधी आबादी का अपमान किया गया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। एक तरह से आधी आबादी का अपमान है और कांग्रेस पार्टी को इसके लिए देश की महिलाओं से भी, देशवासियों से भी माफी मांगना चाहिए। कंगना रनौत पर बोले हिमाचल के CM सुक्खू, का हिमाचल की बेटी है, महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की। मैंने किया, हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर बोली कंगना रनौत, कहा काम के आधार पर अपमान गलत है, हर महिला को सम्मान का अधिकार। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है, और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना। सुप्रिया श्रीनेत की आपत्तिजनक पोस्ट पर रेखा शर्मा का बयान, कहा किसी भी महिला के चरित्र पर सवाल उठाना गलत है, उनको माफी मांगनी चाहिए। मजाक था, आप किसी के चरित्र को कैसे हनन कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि वो महिलाओं से, आम महिलाओं से माफी मांगे। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर NCW ने आपत्ति जताई, रेखा शर्मा ने चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना प्रवक्ता कृष्णा हेगड़े ने सुप्रिया श्रीनेत पर बोला हमला, कहा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के जो पार्टी है अगर सचमुच महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, ये दोनों नेताओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ये दोनों नेता देश की महिलाओं और बहनों के सामने माफी मांगनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर मनोज तिवारी का हमला, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस के कलाकारों के प्रति सोच ऐसी है, बीजेपी कलाकारों का सम्मान करती है। मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। बीजेपी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा मोहब्बत की दुकान नफरत से भरी हुई, विपक्ष देश को भ्रमित कर रहा।
इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के। विपक्ष पर बीजेपी ने किया पलटवार, कहा पीएम मोदी के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए गए। इंडी गठबंधन में हताशा दिख रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर हमला का तानाशाह सरकार ने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया। यह सरकार लोकतंत्र नहीं मानती। चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते। गोपाल राय ने कहा कि महिलाओं, बुजुर्गों और पुरुषों को घसीटकर गिरफ्तार किया गया, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। अपना आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक व्यक्त करते जा रहे थे। महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को घसीट के गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल पर बासुरी स्वराज का पलटवार, कहा जेल से सरकार नहीं बल्कि गैंग चलती है। केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। विवश करा इन्होंने ईडी को कि आकर इनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके, और नैतिकता पर इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली की जनता का अहित हो रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का दावा, हिरासत से केजरीवाल ने आदेश दिया। निःशुल्क दवाओं की उपलब्धता प्रदान करने का निर्देश। चिकित्सा सुविधाओं को लेकर चिंतित हैं केजरीवाल। पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कस्टडी में रहकर भी केजरीवाल लोगों के लिए सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। सीएम केजरीवाल के आदेश के बाद सेक्रेटरी निहारिका राय ने जारी किया आदेश, दिल्ली सरकार की वेलफेयर स्कीम चलती रहेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर हमला, कहा यह तानाशाही है, जेल से सरकार नहीं चलती, दिल्ली की जनता देगी जवाब। जेल से सरकार नहीं चल सकती है। क्या कोई अधिकारी गिरफ्तार हो जाता है, कोई व्यक्ति, तो जेल से अपना ऑफिस चलाएगा, और इस तानाशाही का जवाब दिल्ली की जनता भी देगी। या दिल्ली की जनता सड़कों पे है बीजेपी के आह्वान पे। जेल से सीएम केजरीवाल के आदेश का मामला, बीजेपी ने एलजी से शिकायत की, कहा यह आदेश अवैध और असंवैधानिक है, यह सत्ता का दुरुपयोग दिखाता है। अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा हर विभाग में आपने घोटाला किया। केजरीवाल जी तो दवा और दारू दोनों खा गए। किसका खा गए? राज्य का। तो ये सब किए हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पटेल चौक पर उतरे आप कार्यकर्ता, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की, प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद। आप कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को लेकर के बंद किए गए मेट्रो स्टेशन। हरियाणा के रेवाड़ी में आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जमकर नारेबाजी की, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। मनजिंदर सिंह सिरसा का आप पर हमला, कहा आम आदमी पार्टी धोखाधड़ी कर रही है, उनके पास कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। कोई आपके पास अधिकार नहीं है, इसलिए आज हम सड़कों पे हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट, करप्ट, शराब के घोटाले करने वाला, जेल में जाने वाला मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, उसको वहां पर रिजाइन देना होगा। गृह मंत्रालय से सूत्रों से खबर, दिल्ली एलजी ने रेगुलर रिपोर्ट में दिल्ली के संवैधानिक संकट का जिक्र किया, कहा अब तक केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया।